अब मुझे नहीं पता कि ऐसा कैसे होता है, लेकिन हर एक दो महीने के बाद मैट रिडल की कोई ऐसी बात पता चलती है कि मैट रिडल पता नहीं क्या कर रहे हैं। कुछ महीने पहले उनकी कुछ वीडियो आई थी, उससे पहले मैट रिडल की उनकी गर्लफ्रेंड के साथ, उनकी फियोन्से के साथ, वाइफ के साथ, पता नहीं क्या कुछ चल रहा था। लेकिन अभी जेएफके एयरपोर्ट में एक और कंट्रोवर्सी हो गई मैट रिडल के साथ, जहां पे मैट रिडल ये बोलते हैं कि उनको सेक्सुअली असॉल्ट किया, उनको हरास किया, और उनको वहां पे जो एयरपोर्ट है, जो पूरा सिक्योरिटी जो इन्वेस्टिगेशन अब चल रही है उसमें, उनका कहना ये है कि मैट रिडल पता नहीं कुछ फूक के आए हुए थे और उसकी वजह से उन्होंने कुछ ऐसा बिहेवियर किया जो कि बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं किया जा सकता। अब डब्ल्यूडब्ल्यू भी इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, और ये सिचुएशन सीरियस और ऐसे हो सकती है कि अगर ऐसा पता चलता है कि मैट रिडल यहाँ पर उनका कुछ फॉल्ट है, तो बहुत पॉसिबल है कि शायद मैट रिडल इस बार कंपनी से फायर हो जाए या फिर रिलीज हो जाए, क्योंकि इससे पहले भी जो इंसिडेंट हुए वहां पर बेयरली एस्केप किया उन्होंने सिचुएशन को। बट अब मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि मैट रिडल इतना ज्यादा कुछ बच पाएंगे। इवन उन्होंने एक पोस्ट भी करी थी, ये सारी जो उनके साथ ड्रामा हुआ कि जेएफके एयरपोर्ट के बारे में उन्होंने बहुत सारी बातें लिखी, लेकिन बाद में शायद डब्ल्यूडब्ल्यू ने उनको बोला या फिर क्या हुआ, लेकिन वो पोस्ट जो है वो डिलीट हो चुकी है, और मैट रिडल ने सिर्फ इतना बोला है कि जेएफके एयरपोर्ट में वो दोबारा कभी नहीं जाएंगे। वैसे मैंने इसको थोड़ा सा देखा था, तो न्यूयॉर्क में एक बहुत ही फेमस एयरपोर्ट है, जैसे मतलब उस जगह काफी फेमस एयरपोर्ट है, तो इस वजह से भी जो कंट्रोवर्सी है वो और ज्यादा है कि एटलीस्ट एयरपोर्ट अच्छा है, तो शायद मैट रिडल के बिहेवियर में ही कुछ गड़बड़ थी, पता नहीं। अब वैसे भी एयरपोर्ट में अगर फ्लाइट बोर्ड कर रहे हो तो कोई बंदा नशा करके आ रहा है, तो वो चीज तो वैसे भी एक्सेप्ट नहीं की जाती है, तो पता नहीं भाई ये क्या होगा यहाँ पे। लेकिन कल मंडे नाइट ड्रॉ है, और अगर कल रिडल दिख जाते हैं मंडे नाइट ड्रॉ में तो समझ जाओ कि मामला फिर भी ओके है। लेकिन अगर कल रॉ में नहीं आया मैट रिडल, तो मतलब कि सिचुएशन कुछ गड़बड़ हो गई है इस बार उनके साथ। अगली स्टोरी खली से रिलेटेड है। तो आपको पता है ये सुपरस्टार स्पेक्टिकल में खली आया, तो वहां पर आके उन्होंने अनाउंस किया था कि अभी वो और मैच रेसल कर सकते हैं, और शायद हो सकता है कि फ्यूचर मैच सेटअप करने के लिए ये किया हो। अगर मतलब अगर मेरे दिमाग में ऐसा नहीं होता कि डब्ल्यूडब्ल्यू नेक्स्ट भी कोई इवेंट करवा सकती है इंडिया में, तो मुझे लगता है कि वो सिर्फ खली को एक प्रोमो कट करवाना था, तो उन्होंने कुछ भी वर्ड्स वहां पे बोल दिए, सिर्फ खली की अपीयरेंस करने के लिए वो था। लेकिन क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू अब आगे प्रोजेक्ट में रखेगी इंडिया के इवेंट को, क्योंकि सुपरस्टार स्पेक्टिकल उनकी नजर में ग्रैंड सक्सेस है, ये उनके ही वर्ड से मैं नहीं बोल रहा, तो फिर अगर इंडिया में नेक्स्ट इवेंट हो रहा है, अभी उसकी डेट वेट कुछ कह नहीं सकते, तो शायद वो जो उनका सुपरस्टार स्पेक्टिकल में सेगमेंट था वो इसीलिए था कि खली अपना फ्यूचर मैच सेटअप करने के लिए आए थे। बट एक बात मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, कभी भी ऐसा मत सोचना कि खली बिल्कुल रेगुलर लड़ने के लिए आने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि अब उनकी एज भी 50 से ज्यादा हो चुकी है, और सिर्फ एक वन ऑफ मैच के लिए मैं कह सकता हूँ वो चीज होगी। अब बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि ओमोस के साथ उनका मैच कर दो। इवन मेरे को लगता है इस पॉइंट पर ओमोस के लिए शायद वो एक फायदे का सौदा हो सकता है, क्योंकि खली और ओमोस जब आमने सामने होंगे तो आई थिंक डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए भी वो काफी ज्यादा आईबॉल्स को अट्रैक्ट करने वाली चीज हो सकती है। बाकी देखते हैं फिर अब क्या होता है। लेकिन उनकी जो अपीयरेंस थी सुपरस्टार स्पेक्टिकल में वो भी वन ऑफ थी। फ्यूचर का भी मुझे कुछ के बारे में पता नहीं है, कुछ पता चलेगा तो डेफिनेटली आपके साथ शेयर कर दूंगा। लेकिन वो प्रोमो अगर कट किया और उसका कुछ मतलब बनता है, तो डेफिनेटली एक मैच जरूर आ रहा है डब्ल्यूडब्ल्यू में ग्रेट खली का। सिर्फ इंडिया के इवेंट की मैं बात कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि ऐसे रॉ स्मैकडाउन या फिर किसी पीएलई में खली के मैच करने की बात हो रही थी, वो सिर्फ इंडिया के इवेंट तक के लिए था। अभी आपको पता है स्मैकडाउन में जिमी ऊसो और एजे स्टाइल्स का मैच था, और सोलो सिकोवा भी वहां पर आए थे, तो उसी चीज को डब्ल्यूडब्ल्यू थोड़ा सा कंटिन्यू कर रही है, क्योंकि उनका जो सुपर शो था लॉन्ग आइलैंड में, वहां पर एजे स्टाइल्स ने सोलो सिकोवा को हरा दिया। यूजुअली आपको पता है सोलो सिकोवा वो सुपरस्टार नहीं है जो कि मैचेस में हारे, लेकिन एजे स्टाइल्स ने उनको हरा दिया है। तो अभी एक्सपेक्टेड ऐसा भी है कि शायद मंडे नाइट रॉ का जो एपिसोड होने वाला है वहां पर भी सोलो सिकोवा आ जाए, क्योंकि ये जजमेंट डे और ब्लड लाइन के बीच कुछ तो ऐसा लग रहा है अग्रीमेंट हुआ है, तो शायद सोलो सिकोवा अगर असिस्ट करने की जरूरत हो तो आ सकते हैं मंडे नाइट रॉ में। हालांकि ऐसा कुछ बहुत हाई चांस भी नहीं है, लेकिन ये कुछ कुछ तो चल रहा है यहाँ पे। और एजे स्टाइल्स के बारे में जैसे मैंने आपको बोला कि उनका 2023 में एक बड़ा प्रोग्राम भी हो सकता है, और इतना ज्यादा उनको ब्लड लाइन के साथ इन्वॉल्व कर रहे हैं, मतलब कि डेफिनेटली कुछ बिग थिंग्स होने वाले हैं किसी बड़े शो के लिए एजे स्टाइल्स के साथ। उसके बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे। बट नेक्स्ट स्मैकडाउन का जो एपिसोड होने वाला है, जैसे आपको पता है जॉन सीना का जो डब्ल्यूडब्ल्यू का पूरा टूर है वो शुरू हो चुका है। अभी उन्होंने स्मैकडाउन में वर्क किया, उसके बाद वो सुपरस्टार स्पेक्टिकल में थे, और आने वाले लगातार 7 एपिसोड के लिए जॉन सीना होने वाले हैं स्मैकडाउन में, मतलब कि एक फुल टाइम जॉन सीना होगा। तो अगला जो स्मैकडाउन का शो है वहां पर ऑलरेडी ग्रेसन वॉलर इफेक्ट वाले सेगमेंट में डब्ल्यूडब्ल्यू ने जॉन सीना को कर दिया ऑफिशियल। तो एक अच्छा आप कह सकते हो कि बैटल होगी वर्ड्स की। ऑब्वियसली यहाँ पर जॉन सीना रोस्ट ही करने वाले हैं ग्रेसन वॉलर को, बहुत ज्यादा पिस्ड ऑफ होंगे ग्रेसन वॉलर, ये भी पता ही है हमको। और काफी सारे रूमर्स का ये भी कहना है कि भाई ग्रेसन वॉलर और जॉन सीना का हो सकता है मैच भी हो जाए, तो इस सेगमेंट से शायद उन चीजों की शुरुआत हो सकती है। बट अगली स्मैकडाउन एटलीस्ट सुबह सुबह उठ के देखने में मजा आएगा, क्योंकि जब पता है शो पर जॉन सीना होंगे तो फिर शो की वाइब बिल्कुल अलग होगी। जिला फाटू के बारे में आपको बताया कि वो उमागा के
बेटे हैं और अभी तक वो काम कर रहे थे बुकर टी के प्रमोशन रियलिटी ऑफ रेसलिंग में, लेकिन अब वो उस प्रमोशन से जा चुके हैं। और रीजन ये था कि कुछ ऐसी बातें थी जो कि दोनों पार्टी सेम पेज पर नहीं आ रही थी, तो फिर जिला फाटू ने जो है वो कंपनी छोड़ दी है। और अब उन्होंने वो कंपनी छोड़ी है तो उन्होंने कहा था कि उनका जो गोल रहेगा वो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में आने का रहेगा। तो फिर शायद ऐसा हो सकता है कि बहुत जल्दी जिला फाटू आ जाए डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में। आपको पता ही है जो ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन है वो बहुत ही हॉट टॉपिक है ऑलरेडी पिछले 2-3 सालों से। और इवन जैसा मैं बार बार ही बोलता हूँ, पॉल मैंने खुद भी कहा था कि जो स्टोरी लाइन है वो बिल्कुल भी पास नहीं है अपने खत्म होने के। तो फिर जिला फाटू आई थिंक एक अच्छा एडिशन हो सकता है ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन को और भी ज्यादा ऐसे खुला बनाने के लिए, क्योंकि फिर नई पॉसिबिलिटीज ऐड होंगी डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास स्टोरी लाइन में दिखाने के लिए। सीएम पंक के बारे में आपको पता ही है कितने सारे रूमर्स हम लोग फिर से सुन रहे हैं जब से एईडब्ल्यू ने उनको उनके कॉन्ट्रैक्ट से टर्मिनेट किया। तो फिन बैलर से क्वेश्चन पूछा भाई कि क्या वो इंटरेस्ट दिखाएंगे सीएम पंक के साथ रेसल करने में, तो इसका जो आंसर दिया सीएम पंक ने वो बहुत ही ज्यादा ब्रूटल है। वो ये कहते हैं कि इससे बढ़िया तो वो किसी झाड़ू से लड़ना पसंद करेंगे अगर कोई बंदा उनको पैसे दे। यानी वो सीएम पंक के बारे में कोई केयर नहीं करते, उनके लिए कोई वो ड्रीम ओपोनेंट की लिस्ट में नहीं है। बेसिकली वो सीएम पंक के साथ रिंग शेयर ही नहीं करना चाहते। और ये वाला स्टेटमेंट अगर किसी भी और सुपरस्टार की तरफ से आया होता तो मैं थोड़ा बहुत सोचता है कि चलो ठीक है, लेकिन फिन बैलर जो कि यूजुअली अपने इंटरव्यूज के अंदर काफी ज्यादा चिल एंड रिलैक्स होकर बात करता है, भले ही वो हील है टेलीविजन पे, लेकिन उनके इंटरव्यूज के अंदर वो फेस वाली ही वाइब देते हैं। अगर वो ऐसा कह रहे हैं और ये जेन्युइनली उनके दिल के थॉट्स हैं, उन्हें अपने कैरेक्टर में रह के नहीं बोले, तो भाई फिर तो इसका मतलब कि कुछ ज्यादा ही उनको सीएम पंक से प्रॉब्लम है। बट खैर फिन बैलर के कहने से कुछ होगा नहीं। अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई को सीएम पंक को साइन करना होगा तो डेफिनेटली वो आएंगे कंपनी में। अभी फिलहाल ये रूमर्स ऐसे ही चलने वाले हैं। सर्वाइवर सीरीज शिकागो में है, तब तक तो भाई आपको बहुत कुछ सुनने को मिलेगा सीएम पंक के बारे में। अब वो रियलिटी में होगा या फिर नहीं, वो तो सर्वाइवर सीरीज की डेट ही बताएगी। ब्रे वाइट की पासिंग के बारे में आपको पता ही है कैसे रेसलिंग वर्ल्ड पूरा शॉक हो गया था। इवन अब भी उस चीज के बारे में बहुत सारे लोगों को बिलीव नहीं हो रहा। तो उनकी जो सिस्टर है मिका रोटुंडा, उन्होंने इसके बारे में बात करी और रॉक को उन्होंने पब्लिकली थैंक यू किया जिस तरीके का उन्होंने सपोर्ट दिखाया। वो बताती हैं कि कैसे उनकी फैमिली को जो भी जरूरत थी वो सारी जरूरत रॉक ने पूरी करी है। ये आप ट्वीट देख सकते हो। बेसिकली उन्होंने लिखा तो है कि उनके फ्रिजेस और होम में ग्रोसरीज थी, बट एग्जैक्टली उसका कहने का मतलब ये नहीं है। उसका कहने का मतलब है कि जो भी नेसेसरी जरूरत है, जो भी चीजें चाहिए उनको, वो रॉक ने उनको प्रोवाइड करी थी। और ये रॉक ने इवन, मैंने आपको बोला भी था कि रॉक ने मल्टीपल ट्वीट्स और इंस्टाग्राम पे पोस्ट करी, उससे पता लग रहा था उनका एक डिफरेंट कनेक्शन था ब्रे वाइट के साथ। तो इसी वजह से वो उनकी फैमिली की पूरी मदद कर रहे हैं, जो कि रॉक का एक बहुत अच्छा जेस्चर है। और वैसे भी उनको पता ही है रॉक वैसे तो एक बढ़िया और तगड़े स्टार हैं ही, लेकिन एक्चुअल में वो काफी हम्बल भी हैं। आज की नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी पूरी ब्लड लाइन और रोमन रेंज से रिलेटेड है। और सबसे पहले तो रोमन रेंज के आने वाले जो अभी इस 2023 तक के मैचेस होने वाले हैं, फिर जो पूरा शेड्यूल होने वाला है वो बहुत हैवी होगा। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था। और गाइस पॉसिबिलिटी अब बहुत ज्यादा खुल गई है रोमन रेंज के मैचेस की। एजे स्टाइल्स के साथ तो मैंने आपको बताया था कि जिस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई टेलीविजन पर दिखा रही है, शायद एजे स्टाइल्स के साथ रोमन रेंज का प्रोग्राम हो सकता है। उसके बाद दूसरा नाम था बॉबी लेस्ली का। और गाइस अब नई पॉसिबिलिटी निकल कर आई है सर्वाइवर सीरीज में वॉर गेम्स के होने की। कुछ महीने पहले मैं आपको कह रहा था कि सेथ रॉलिंस और रोमन रेंज, ऐसा लग रहा है कि शायद इस मैच के होने के चांसेस ज्यादा होंगे क्योंकि दोनों चैंपियंस हैं। लेकिन थोड़ा सा जो अब मामला है वो शिफ्ट हुआ है सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स की तरफ। और ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अभी डेविन प्रीस्ट ने आके प्रोमो में डायरेक्टली कॉल आउट किया था रोमन रेंज को और उनकी पूरी ब्लड लाइन को कि ब्लड लाइन तो अब क्रम्बल कर रही है और रोमन रेंज भी वो काम नहीं कर पाया जो हमने किया, और वो था टैग टीम चैंपियनशिप को जीतने का। तो फिर ऐसे में जजमेंट डे वर्सेस ब्लड लाइन, ये वॉर गेम्स का मैच इस बार के वॉर गेम्स सर्वाइवर सीरीज में हो सकता है। लास्ट ईयर भी आपको पता ही होगा कि जो रोमन रेंज की ब्लड लाइन थी वही वॉर गेम्स में थी, लेकिन इस बार डिफरेंट अपोनेंट के साथ डब्ल्यूडब्ल्यूई करवा सकती है इस चीज को। और जजमेंट डे एक्चुअल में वो फैक्शन है जो कि रूल करती है। अब आपके दिमाग में जरूर ये सवाल आ रहा होगा कि भाई ब्लड लाइन तो पूरी है नहीं, रोमन रेंज, सोलो सिकोवा, जिमी ऊसो को चलो रख भी देते हैं, लेकिन जे ऊसो तो गायब है, तो फिर ये वॉर गेम्स वाला मैच बनेगा कैसे? तो मैंने आपको बताया कि कैसे डब्ल्यूडब्ल्यूई और सुपरस्टार्स को जो समवन डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं उनको इस फैक्शन में, इस ब्लड लाइन में डाल सकती है और एक पूरा 4 लोगों का ग्रुप बन सकता है। उधर से भी आपको पता है 3 लोगों का ग्रुप नहीं, वहां पे जेडी मैकडोना भी है। तो सर्वाइवर सीरीज इस बार इस तरीके से वॉर गेम्स वाली थीम का हो सकता है, इस बात के होने के चांसेस पूरे पूरे हैं। और गाइस सर्वाइवर सीरीज का एक और पॉसिबल जो मैच हो सकता है वो है जिमी ऊसो वर्सेस जे ऊसो के बीच में। अगर सर्वाइवर सीरीज में वॉर गेम्स में ब्लड लाइन नहीं है और उधर रोमन रेंज और सेथ रॉलिंस का ही मैच हो रहा है, तो फिर जिमी ऊसो वर्सेस जे ऊसो रॉ वर्सेस स्मैकडाउन करके डब्ल्यूडब्ल्यूई सर्वाइवर सीरीज का इसको थीम दे सकती है। तो पॉसिबिलिटीज डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ के पास पूरी है। मुझे याद आ रहा है भाई पिछले 2-3 सालों में काफी सारी डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास पॉसिबिलिटी आती है। पहले एक भी चीज जो कि अच्छी दिखती टीवी पे वो करना मुश्किल हो रहा था, बट
ये ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन की वजह से काफी सारे ऑप्शंस WWE के पास खुल गए। बाकी आप बताओ आपको इसमें से कौन सा जो मैच है सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स के लिए या फिर ब्रांड वर्सेस ब्रांड का पसंद आ रहा है। ये वीडियो कैसे अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो एंड आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।